नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएड लैंग्वेज से 7 जून को जो पेपर आज हुआ है उसका पेपर एनालिसिस बताएंगे आपको। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से क्वेश्चंस आए थे, उनके आंसर क्या होने वाले हैं, संभावित आंसर क्या थे और आपके कितने मार्क्स होने पर आपका मतलब पेपर आपको अच्छा माना जाएगा। आप यदि इतना मार्क कर रहे हैं तो आपकी चांसेस रहेंगे एडमिशन के। सारी चीज़ों की जब बात करेंगे इस वीडियो में, तो अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार जुड़ रहे हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ से आपको सबसे सटीक और सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बात करने वाले हैं बीएड लैंग्वेज ग्रुप के 7 जून को पेपर के एनालिसिस को। हम बात जो हमारे पास प्रश्न आए हैं उसी के आधार पर हम बात करेंगे। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में आपका जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और इनका क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट लेवल था, एवरेज टू मॉडरेट था और इजी टू मॉडरेट था, लेकिन मॉडरेट लेवल कह सकते हैं इनका। अगर बात करें रीजनिंग के तो ये भी रीजनिंग भी लगभग 5 क्वेश्चन की पूछी गई थी। इसका रीजनिंग इजी पूछी गई थी। बात करें जीके जीएस के लिए तो एक राखी गढ़ी पूछा गया था। राखी गढ़ी वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, राखी गढ़ी पूछा गया था जो कि आपका है हरियाणा में स्थित। और एक क्वेश्चन पूछा गया था बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जो कि आपका पूछा गया था बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये पूछा गया था हिंदी राजभाषा कब बनी। ये क्वेश्चन आया था कि हिंदी एक जो है ये राजभाषा कब बनी थी, हिंदी राजभाषा कब बनी। तो आप सभी को पता होगा 14 सितंबर 1949 को ये राजभाषा बनती है, 14 सितंबर 1949 को। और अनुच्छेद 3431 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आया था कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, या संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। तो संविधान संशोधन से पूछा गया था, करंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 में है जिसको संसद को अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके पार्ट ए में आए थे। पार्ट ए के बाद में आपको चलते हैं पार्ट बी के लिए। और पार्ट बी में बात करेंगे इंग्लिश के। इंग्लिश के प्रश्न काफ़ी थे और संस्कृत के प्रश्न ज़्यादा थे। हिंदी के 10 से 12 प्रश्न बता रहे हैं कि आए थे। हम बात करेंगे इंग्लिश में, तो सबसे पहले आप जानिएगा PQRS से क्वेश्चन था, PQRS से क्वेश्चन था, वॉइस से क्वेश्चन था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन था। आपके क्वेश्चन थे मैच करने के लिए, मैचिंग के क्वेश्चन थे। और उसके बाद में अगर बात करें तो पैसेज था, पैसेज थे आपके, ईडियम्स थे, ईडियम से क्वेश्चन आया था, डिटरमिनर्स से क्वेश्चन आया था, यूज ऑफ डिटरमिनर्स। आपका एक क्वेश्चन आर्टिकल से था, एडजेक्टिव से एक क्वेश्चन था, आर्टिकल से था, एक क्वेश्चन आपका एडजेक्टिव से था। ये सारे क्वेश्चंस आपके थे। तो इंग्लिश में इस प्रकार से क्वेश्चन थे। इंग्लिश आपकी मॉडरेट लेवल की थी, पेपर में मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट में हम मान सकते हैं। और आपका जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे ज़्यादा थे। हम बात करेंगे आगे संस्कृत की। बात करें यहाँ पर संस्कृत की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका आया था कारक विभक्ति से। कारक विभक्ति से एक क्वेश्चन आया था। अगर आपको क्वेश्चन याद हो, अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में या हमें पर्सनली आप शेयर कर सकते हैं, हम आपको वहीं पर तुरंत आपको आंसर बताएंगे। कारक विभक्ति से था। छंद से क्वेश्चन बना था, छंद की हमने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, पढ़ा रखा है, आपने देखा होगा। वेद से क्वेश्चन आया था, मैच करने को, मिलान करने को था इसमें। वेद से क्वेश्चन आया था, वेद हमने पूरा पढ़ा रखा था। नदी का रूप पूछा था, नदी का रूप पूछा था। अष्टांग योग से क्वेश्चन आया था, अष्टांग योग।
समाज से एक क्वेश्चन था। पिछली बार कर्मणा या मध्य प्रदेश का संप्रदान पूछा था, इस बार भी समाज से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि शकुनासोपदेश की रचना किसने की है। शकुनासोपदेश, तो शकुनासोपदेश अगर बात करें तो ये कादम्बरी का ग्रंथ से लिया गया है। तो कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की है, तो इसका भी रचनाकार कौन हो जाएंगे, बाणभट्ट ही माने जाएंगे। परंतु ऐसा सुनने में आ रहा है कि बाणभट्ट उसमें ऑप्शन में ही नहीं था। अगर ऐसा रहा होगा तो ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाएगा, मतलब कि ये क्वेश्चन का आंसर सभी को मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके संस्कृत लैंग्वेज के थे। संस्कृत लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लेवल की थी, साधारण प्रश्न थे पर उलझे हुए प्रश्न थे, मिलान करने को था और कथन निष्कर्ष के रूप में थे क्वेश्चंस। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके संस्कृत में यहाँ से पूछे गए थे। हम बात करेंगे हिंदी में। तो हिंदी में प्रश्न किस प्रकार से आया था, एक रहीमदास का दोहा, उसको रीअरेंज करना था। दोहा कौन सा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो वो दोहा था, रहीमदास का एक दोहा था जिसको रीअरेंज करना था। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अकर्मक सकर्मक हमने जब वीडियो बनाया था कि क्या लास्ट मोमेंट में पढ़ें, तो उसमें हमने बताया था कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया पूछ लेती है। तो अकर्मक सकर्मक क्रिया से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन संज्ञा से था, एक क्वेश्चन सर्वनाम से था, एक क्वेश्चन सर्वनाम से था। वर्णमाला से एक क्वेश्चन आया था। और आपका अगर बात करें तो रस से एक क्वेश्चन थे। संधि था एक क्वेश्चन। और मीरा कबीर मीरा रैदास, इनकी रचना का मिलान करने के लिए आया था। इनकी रचनाओं का क्या करना था, मिलान करना था। हिंदी के 10 से 12 क्वेश्चन रहे होंगे आपके, ये सारे क्वेश्चंस रहे होंगे हिंदी के। यही हमें इतनी जानकारी हमें आप सभी के द्वारा दी गई, तो हमने जो आपको जानकारी मिली थी वो आपको शेयर की। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। पेपर का लेवल अगर कहें तो मॉडरेट लेवल था आज का भी, और नेक्स्ट 5 जून का भी, 7 जून को और 5 जून दोनों का पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आए थे। संस्कृत दोनों में ही मॉडरेट थी। इंग्लिश और संस्कृत के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, हिंदी के क्वेश्चन कम पूछे गए हैं। और पार्ट ये में डिफ़िकल्ट, मैथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा सबको, अगर बात करें जिन्होंने हमें बताया उन्होंने। और आप सभी को थैंक यू जो लोग हमें क्वेश्चन शेयर किए हैं। और आप लोग अपना क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बताते रहते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके मिलते रहते हैं। कट ऑफ की जानकारी हम 7 जून के बाद में जो बचे अभी एग्ज़ाम है BHU लैंग्वेज के, उनके एग्ज़ाम हो जाने के तुरंत बाद आपको कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी देंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे यहाँ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जिनका भी कल CQP03 का पेपर है, वो लोग अपने साथ एडमिट कार्ड, 2 फोटो और उसके साथ में पानी पीने के लिए एक बोतल का सही से ले जाएंगे। आप सभी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। एग्ज़ाम सेंटर पर बहुत पहले पहुँचने की कोशिश करें, जो भी निर्धारित समय है उससे पहले पहुँच जाइए। गेट क्लोज होने के बाद में आपको एंट्री नहीं करने दी जाएगी, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा और कॉन्फिडेंट रह करके सारे क्वेश्चंस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।